टेलीविज़न शो और फ़िल्मों की अगर बात करें तो मुझे एज़ एन एक्ट्रेस फ़िल्मों में ज़्यादा रुचि लगती है, क्योंकि फ़िल्मों में आपको जो परफ़ॉर्म करने मिलता है वो टेलीविज़न में कहीं न कहीं हर रोज़ सिमिलर काइंड का रोल आप एवरीडे करते हो। कम एज में जब लड़कियाँ आती है, मिसगाइड हो जाती है, तो डर के मारे बेचारी वो फैमिलीज़ तक वापस जा भी नहीं पाती है कि घर पे जाके मैं क्या मुँह दिखाऊँगी, और इसी के चलते यहाँ पे खो जाती है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप उनको किस तरीके से लेते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टर्स की डेट की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई फिल्मों को अच्छी फिल्में बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है। हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री पाखी हेगड़े जी है। पाखी जी, आपने मराठी की बात करेंगे, भोजपुरी की बात करेंगे, हिंदी फिल्म की बात करेंगे, टीवी सीरियल तो आप तो करती ही हैं। चारों की अगर बात करें, सबसे कंफर्टेबल किस में लगता है आपको, भोजपुरी में या हिंदी में, टीवी सीरियल या फिल्म में? अम, भोजपुरी मेरी सबसे पहली पहला रुझान रहा है, क्योंकि मैंने भोजपुरी में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो भोजपुरी के लिए एक स्पेशल कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी है, और लगाव मेरा उसके तरफ ज़्यादा है। दो अभी फ़िलहाल मैं फ़िल्में कम कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कनेक्टेड रखती हूँ बीच बीच में अपने कुछ गाने करके, ताकि मेरी ऑडियंस को कुछ ना कुछ मेरे बारे में दिखता रहे, या मैं दिखती रहूँ या मिलती रहूँ उस माध्यम से। और टेलीविज़न शो और फ़िल्मों की अगर बात करें तो मुझे एज़ एन एक्ट्रेस फ़िल्मों में ज़्यादा रुचि लगती है, क्योंकि फ़िल्मों में आपको जो परफ़ॉर्म करने मिलता है वो टेलीविज़न में कहीं न कहीं हर रोज़ सिमिलर काइंड का रोल आप एवरीडे करते हो, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी मोनोटनी हो जाती है। और फ़िल्मों में आप हर बार कोई नया किरदार करते हो, कुछ नया करने के लिए मिलता है, तो उसका एक चार्म बहुत अलग है रादर दैन टेलीविज़न। तो मेरा रुझान ऑफ कोर्स टेलीविज़न में भी मैंने एन्जॉय किया है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा रुझान अगर पूछेंगे तो फ़िल्में हैं। बाकी जब एक आया ओटीटी को कैसे देखते हैं? ओटीटी अभी ज़बरदस्त चल रहा है, सब लोग ओटीटी पर, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ओटीटी विल बी लॉन्ग लास्टिंग, और वो परमानेंसी लेवल पे रहेगा ज़रूर, क्योंकि वो आपके हाथ में है, फ़ोन में है। जब आपको चाहिए तब आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं क्वारंटाइन ने और उसको हाइप भी कर दिया, क्योंकि लोग जब बाहर नहीं जा पा रहे तो अपने घरों में बैठ के ओटीटी प्लेटफॉर्म ही है जिसने उनको एक रिलैक्सेशन दिया, एक एंटरटेनमेंट दिया। तो ओटीटी हैज़ गॉट अ वेरी लॉन्ग लाइफ। बाकी जी, भोजपुरी की अगर बात करेंगे, जो भी रिसेंटली चल रहा है भोजपुरी में, जो एक्ट्रेस रहती है टीनेजर की, उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, सुसाइड तक की नौबत आ गई। आपने देखा, आकांक्षा दुबे की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कैसे देख रहे हैं? उस पर कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए, जो नया एक्ट्रेस बन रही है भोजपुरी में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, समझने की, कंपटीशन को कंपटीशन लेवल पे ना लेते हुए एक एंटरटेनमेंट है, और आप कहीं ना कहीं एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, तो आप एंटरटेन तभी कर पाओगे जब आप खुश हो। तो सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल रखना ज़रूरी है। एज इज़ द क्राइटेरिया, और सेकंड होता है एज के साथ में आपकी सहनशीलता, शक्ति टू फाइट बैक, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप उनको किस तरीके से लेते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट कहना बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान गो थ्रू करता है वही जानता है कि उसने क्या गो थ्रू किया है। तो मेरा बैठ के बोलना ये सही नहीं है, लेकिन जो हुआ वो मुझे लगता है कि गलत इसलिए हुआ क्योंकि सुसाइड इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड। एक लड़की अपने आप को स्टेबल माइंड से टैकल नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं वीक पड़ गई सिचुएशंस को। वीक पड़ के आप फाइट नहीं करते हो, आपने ये स्टेप उठाया, पर आपने एक बार सोचा नहीं कि उसका अंजाम माता पिता पे क्या होगा। आपके पीछे उन्होंने अपना जीवन लगाया। आप 25 साल की हैं, 25 साल की आपको बड़ी होने तक में माता पिता ने कितने कष्ट उठाए होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने गो थ्रू की होंगी। आपने एक बार उनके बारे में नहीं सोचा ये स्टेप उठाते हुए, तो कहीं ना कहीं वो सोच के बहुत निराश हो गई हूँ मैं। बाकी जी, भोजपुरी में अगर बात करेंगे, अभी अश्लीलता पे लगातार बात चल रही है कि कैसे साफ करना है। आपने भी पिक्चर किया, लेकिन शालीनता के साथ किया, लेकिन अभी वो चीज़ बढ़ता है, जिसको कैसे समाप्त किया जाए अगर बात करेंगे तो?
देखिए ये चीज़ बड़ा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ डिमांड है वहीं सप्लाई है। लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, लेकिन ये हर लैंग्वेज में हो रहा है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं। तो कटाक्ष भोजपुरी पे ही इसलिए ज़्यादा उठता है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्निकलिटी वाइज या फिल्मों की ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है। फिल्मों को एक लेवल पे देखेंगे आप तो बहुत छोटे बजट में फिल्में बना के समाप्त हो रही है। वेराज आप अगर दूसरी लैंग्वेजेस को देखेंगे तो तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर आप समझेंगे और सब साथ में मिल के उसको डिसाइड करेंगे तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि हमारी जितनी ऑडियंस है उतनी ऑडियंस तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में आपको मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम फेलियर है तो कुछ तो होगा। बाकी जी अश्लीलता की अगर बात करें तो कोई लोग अभी आगे नहीं आ रहे हैं, जैसे इसका सफाई होना चाहिए। जैसे बड़े हैं, रवि किशन है, निरहुआ है, मनोज तिवारी, सब तो बोलते हैं, लेकिन आगे आके कि इसको ख़त्म करना है, लेकिन जो छोटे कलाकार वो इसको और परोसने में लगे रहते हैं। 100% सब लोगों को कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है जो मिस हो रहा है। और कंपटीशन में कहीं ना कहीं चीज़ें खो जा रही हैं। लड़कियां कंपटीशन में होड़ में लगी हैं, प्रोड्यूसर्स एक्टर्स की डेट की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई फिल्मों को अच्छी फिल्में बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है। थिएटर्स अच्छे नहीं हैं तो थिएटर में लोग जाके देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थिएटर की जो कंडीशन है उसके हिसाब से घर में बैठ के देखो या आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे फ़ोन पे कुछ देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फेलियर इसीलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि देयर इज़ नो यूनिटी, और लोगों में एक प्लेटफॉर्म पे आके कोई बातें नहीं हो रही है या कोई उसकी डिसीजंस नहीं ले जा रहे हैं। हर एक चीज़ का बोर्ड होता है। आज तेलुगु में भी फिल्में बन रही है, आप देखिए कहाँ अश्लीलता होती है, बहुत अच्छी चलती है फिल्में। तो ये एक गिव एंड टेक वाला चीज़ है जो लोगों को आप अच्छी फिल्में दिखाएंगे, लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को कुछ दिखा नहीं रहे, नए लोग आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अश्लीलता दिखाओगे अच्छा चलेगा, और वही कर रहे हैं। बाकी जी अंतिम सवाल रहेगा, जो एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, चाहे भोजपुरी में हो, चाहे बॉलीवुड में, चाहे तेलुगु में, उन्हें कैसे अब इस पे आने के लिए, इस फील्ड में क्या करना चाहिए, क्या 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 चीज़ को देखना पड़ेगा? मुझे सिंपल यही लगता है कि आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना है तो आप अगर ये सोच के आ रही है कि ये लाइन बहुत इजी है, ये लाइन उतनी इजी नहीं है। आप अगर सीधे राह से अपनी अच्छी जो अपने अंदर कला है उसको अगर आप टैलेंट को अगर आप अच्छे से होन करते हो तो ही आप इस लाइन में आने की सोच सकते हो। अगर आप उसको उतना डेडिकेटेडली एफर्ट दे सकते हो तो ही आप सोच सकते हो, क्योंकि एक्टिंग ही है जिसके बदौलत आप कहीं पहुंच सकते हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और यहाँ आप कोई चीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका कैमरा आपको नोट कर रहा है, आपकी ऑडियंस आपको नोट कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियाँ बड़ा शॉर्टकट अपनाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको माँ बाप के सपोर्ट के साथ में अगर फिल्मों में ट्राई करना है तो भी उनकी मदद लेके आगे बढ़ना चाहिए, वरना मिसगाइड हो जाएंगे। और कम एज में जब लड़कियां आती है मिसगाइड हो जाती है तो डर के मारे बेचारी वो फैमिलीज तक वापस जा भी नहीं पाती है कि घर पे जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, और इसी के चलते यहाँ पे खो जाती है, गलत लाइन में चली जाती है, गलत चीज़ों में फंस जाती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी आप सोचो, नो डाउट आप अच्छा कर सकती हो, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको अप्रोच कर सकते हो, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप ट्राई कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आपको हर काम लेना है, हर कंपटीशन में आपको फर्स्ट आना है, आप अपनी स्पीड से काम कर सकते हो। ये तुम्हारे साथ मशहूर अभिनेत्री पाखी हैग्रे ने स्पष्ट तौर पे कहा है, जो टीनेजर जो फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, चाहे भोजपुरी में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे मराठी में हो, वो अपना डेडिकेशन के साथ रहें, अपने काम को जितना उनका परफॉर्मेंस बेहतर देंगे, आपको बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। सहयोगी नूतन के साथ न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा, रांची से। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।